बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे नटवर सिंह एलआर साहब, जो कि हमारे जोनल रिटर्निंग ऑफिसर साहब है इंडियन यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस के लिए, तो मेरे साथ फ़िरोज़ साहब बैठे हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर तालिब साहब बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, और जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर मेंबरान बैठे हैं, और आप मीडिया हज़रात का हम खैर मक़दम करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के लिए इलेक्शंस के लिए उनके मेंबरशिप के लिए पैनल के लिए एक ऐप जो है लॉन्च किया गया है AICC की तरफ से, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के लिए, तो जिसमें अभी जितने भी हमारे इंडिया में बहुत सारे जगहों पर कुछ ऐप लॉन्च हो गया, लेकिन लद्दाख में जो अभी लॉन्च कर रहे हैं उसमें करगिल में आज 2 बजे का हमने टाइम रखा था कि इस ऐप को हम लॉन्च कर लें। तो जिसका मकसद है कि जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स है पॉलिटिकल उसमें डिस्पेंसेशन में आने के लिए, जितने भी हमारे यूथ हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने आप को रजिस्टर करें इसमें, और आने के बाद जो है फिर आगे अपने पॉलिटिकल जर्नी को जो है वो उसकी शुरुआत करें। तो इसका जो डेट है अभी हमारा जो ऐप लॉन्चिंग का है आज, यानी कि 9 नवंबर को जो है लॉन्च कर रहे हैं, और 10 से लेकर 17 तक जो है नवंबर तक नॉमिनेशन के डेट से, और 18 को स्क्रूटिनी हो जाएगा, और 21 तारीख को इसका पब्लिकेशन हो जाएगा कि कितने जो है नॉमिनेशन जो आए हैं फ्रे में। तो उसके बाद जो है 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसमें जो है हमारे मेंबरशिप होगा, उसी मेंबरशिप में इनका इलेक्शन भी होगा, पैनल वाइज होगा। बाकी इसके बारे में सारा डिटेल जो है हमारे नेटवर्क जी आए हैं ये आपको सारा कुछ बता देंगे। तो आज हम इस ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी इस सब लेके ऐप को लॉन्चिंग सेरेमनी शुरू कर लें। तो साथ में मेरी करगिल के और लद्दाख के जितने भी यूथ हैं उन सब से गुजारिश है कि जो एस्पायरेंट्स है पॉलिटिकल सेटअप में आने के लिए, वो बिल्कुल जोश के साथ, जज्बे के साथ इस मिशन में शामिल हो जाएं। तो अभी यही एक पार्टी बची हुई जिसको हम सेक्युलर पार्टी कह सकते हैं हर जगह जो है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि हर जगह जो है कम्युनल फोर्सेस का बोला बाला है, तो इस कम्युनल फोर्सेस की आवाज़ को तोड़ना है तो आप इस सेक्युलर पार्टी में आ जाइए, हाथ से हाथ जोड़िए, और पूरे हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। नेटवर्क जी आप पूरा इसके बाद बता दें, ब्रीफिंग दे दीजिए प्लीज़। आदरणीय सभी साथियों का, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों का, युवा साथियों का, आप सबका स्वागत है। भारतीय युवा कांग्रेस की मेंबरशिप लॉन्चिंग के दौरान मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कांग्रेस में युवाओं को एक खिड़की के द्वारा लाते हैं, क्योंकि युवाओं के पास और राजनीति में प्रवेश का कोई द्वार नहीं है। युवा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के मार्फत राजनीति में युवा बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस राजनीति में युवाओं को लाने के लिए मेंबरशिप लॉन्च आज हम कर रहे हैं। कारगिल का, लद्दाख का, लेह का कोई भी 18 से 35 वर्ष तक का युवा साथी, महिलाएं मेंबर बन सकते हैं। उनकी कट ऑफ डेट हमने 9 नवंबर 1989 से लेकर के 8 नवंबर 2006 रखी है। उसके लिए लाइव फ़ोटो देना पड़ेगा, एक वोटर ID कार्ड नंबर देना पड़ेगा, वोटर ID की इमेज देनी पड़ेगी, बैक एंड फ्रंट दोनों। और मेंबरशिप की जो फीस रखी है वो सभी के लिए 50 रुपये रखी गई है। ब्लॉक कमेटी से लेकर के जोन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और स्टेट कमेटी के लिए यहाँ चुनाव होगा। ब्लॉक की 27 लोगों की कमेटी बनेगी। जोन की कमेटी के लिए हमने सिंगल पोस्ट रखी है जो कम्युनिकेशन का काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट में 27 लोगों की कमेटी बनेगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए जो नॉमिनेशन में आएंगे वो 7 लोगों की कमेटी में आएंगे, और जो GS में आएंगे उनकी 20 लोगों की कमेटी बनेगी। उनमें सभी के लिए OBC, माइनॉरिटी, SC, ST, वोमेन सब के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था रखी गई है। ऐसे ही स्टेट में हमारी 57 लोगों की कमेटी बनेगी, उनमें स्टेट प्रेसिडेंट के लिए 9 में रखेंगे और 48 GS रखेंगे। उनमें भी सभी के लिए SC, ST, वोमेन और सभी की रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ब्लॉक कमेटी के नॉमिनेशन के लिए हमने 150 रुपये फीस रखी गई है, और जो सब्सिडी की जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। यहाँ के भौगोलिक और आप सबके उसको देखते हुए ये रखा गया है। जोन कमेटी का जो फीस रखी है वो 500 रुपये रखी गई है, और 250 रुपये सब्सिडी रखी गई है।
डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए 3,000 रुपये रखी गई है और सब्सिडी के लिए 1,500 रुपये और स्टेट कमेटी के लिए 7,500 रुपये और सब्सिडी के लिए 4,000 रुपये रखी गई है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने लिए स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए और स्वयं ही आप करेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करेगा, तो वो अस्तित्व की बात नहीं आएगी कि मेरे साथ किसी ने चीटिंग की है, क्योंकि आप ही स्वयं के निर्माता हैं। राजनीति का ये ऐसा दूसरा आयाम, नया तरीका है कि आपको किसी का कॉम्पिटिटर भी अपने आप को नहीं मानना है, तुलना आपको नहीं करनी है। हम आपसे पहले नॉमिनेशन ले रहे हैं, आपको पहले अपना दायरा तय करना है कि मुझे जोन में जाना है, डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कहाँ जाना है, और फिर आप अपना जो वजन बनाएंगे, जो आप मेंबरशिप करेंगे, वही आपकी वोट हम मान लेंगे। तो उसी के डिक्लेरेशन में आपका रिजल्ट शो होगा, रिजल्ट आपका ऑनलाइन होगा, पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी, सारा काम ऑनलाइन होगा, किसी को ऑफलाइन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ट्रांसपेरेंसी है कि आपको आपके मोबाइल से खुद करना है, खुद से कराना है, युवा साथियों से कराना है। आप कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उसको कैसे सरल करते हैं, वो सब आप एक दूसरे से सामंजस्य करके और एक दूसरे का पैनल, एक दूसरे की मदद करके हम एक दूसरे की पहुंच से बहुत आगे जा कर के भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो इन्हीं के साथ में मैं आप सबसे इन्हीं शब्दों से लाभान्वित हुआ हूँ मैं आपसे बहुत। और जिस तरीके से आज हम यहाँ कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि कारगिल से ज़्यादा युवा साथियों को हम पैनल पर लाएँ और कमेटी में आएँ। जो मिनिमम वोट है वो मिनिमम वोट डलवा के हम किसी का पद पे ला सकते हैं और उसको इंस्पायर कर सकते हैं। साथियों, मैंने देखा है राजनीति में लाना आना एक अलग बात है, लेकिन ठहरना और आगे बढ़ना एक अलग बात है। तो वो कसक राजनीति में बनी रहनी चाहिए। युवा साथियों को बहुत मौका है आगे वाले समय में। जो आपका फीडबैक है यकीनन मैं बहुत अच्छे तरीके से रखूँगा और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति यहाँ पे इंचार्ज बन के आएँ जो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखें, जो हम दूरियां आप देख रहे हैं वो थोड़ी मिटे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजो फेरोज, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का। तो यहाँ पे भी हमारे रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नासिर साहब हैं और नटवर जी आए हैं दिल्ली से, और हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स हैं और हमारे यूथ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे बैठे हैं, सब उनको अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौका है, ये हमारी यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो कांग्रेस में शामिल होके अपने पार्टिसिपेशन को दिखा के अपने लीडरशिप को आगे रखने का एक मौका है आपके पास। और ये वो मौका है जहाँ पे आप लोग करगिल के जो आवाम है उनका खिदमत कर सकते हैं। यही वो मौका है जहाँ पे यूथ को आगे बढ़कर अपने आवाम का खिदमत करना है और अपने आप को, अपने प्रेजेंस को दिखा के इस डिस्ट्रिक्ट को, यूनियन टेरिटरी को और आपके देश को आगे लेना है। तो मैं सबों से अपील करूँगा, हमारे जो पर्टिकुलरली कारगिल के जो यूथ हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि इस मौके का आप लोग फ़ायदा उठाइए और आपका जो मेंबरशिप लेवल जो है बहुत आगे जाना चाहिए और साथ में ही हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो कांग्रेस का यूनिट जो है उसको आप लोगों ने मजबूत करना है। और मेरा अपील यही है कि ये जो डेट वगैरह जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसी डेट के अंदर में सारे फॉर्मेलिटीज़ आप लोगों को कंप्लीट करके अपना काम करना है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप लोग करेंगे, इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारे यूथ है यहाँ पे, वो लोग, आप लोग खुद बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके अंदर में डिसीजंस लेंगे और कलेक्टिव डिसीजन लेके आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस है। और जैसे कि नासिर साहब ने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं हमारे पूरे देश में जिसको आप लोगों ने एनकाउंटर करना है अपने मेहनत से और अपने जज्बे से और अपने विजन के साथ आप लोगों को काम करके। ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे आप पूरे देश को एक कर सकते हैं, उसका खिदमत कर सकते हैं। जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उन सबों को आप लोगों ने काउंटर करके उन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना है, ताकि ये देश जो है, हमारा जो भारत है, जो इंडिया है, ये आगे बढ़ सके। पॉलिटिकल अपहीवल्स ये होते रहता है, कभी एक पार्टी आएगा, कभी दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन आप अपने विजन को
आप अपने पार्टी का जो एक प्रिंसिपल होता है, जो असूल होता है, जिसके ऊपर आपका पूरा कमिटमेंट बनता है आगे किस तरह से काम करना है करके, उस चीज़ को आगे लाने का कि आप उनके पास मौका है। आप सोच रहे होंगे कि हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, भाई ये मैसेज आपको इसी डिस्ट्रिक्ट से जाना चाहिए पूरे देश में, पूरे इंडिया में, कि किस तरीके से लोग सोचते हैं और किस तरह का एक भारत चाहता है आने वाले सालों के अंदर में। वो मैसेज आप लोगों को बहुत क्लियरली रखने का एक बेहतरीन मौका है। इसलिए मैं दोबारा यूथ से मैं अपील करूंगा कि ये एक अच्छा मौका है, बहुत ही बेहतरीन मौका है, जिसके अंदर में आप लोगों को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और डिस्कशन ज़रूर कीजिए आपस में। जो भी आप लोगों के जो विजन बनती है उसको ज़रूर डिस्कस कर लीजिए, फिर एक प्लेटफॉर्म पे आके डिसाइड कर लीजिए कि किस किस पोस्ट के लिए किस किस को आगे बढ़ के आना है। फिर वहाँ पे फिर आगे बढ़कर फिर किस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने कौम का खिदमत करेंगे, उसका डिसीजन आप लोगों के हाथ में है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर में कांग्रेस में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। हमारे अजहर करबलाई साहब हैं, और उसके बाद हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट टेरिटरी के जो लेवल के सीनियर लीडर्स हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उन सबों का आशीर्वाद आप उनके साथ है। ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं। तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आने वाला कल आपका है। बाकी जितने भी सीनियर लीडर्स होंगे, इंक्लूडिंग हम जितने भी लोग हैं, हम स्लोली एंड स्टडीली फेज आउट हो जाएंगे, लेकिन उन जगहों को आप लोगों ने पुर करना है। उसके लिए वो जिम्मेदारी अभी से उठाना पड़ेगा। तब अगर आज अब आगे बढ़ के काम करते हैं अपने कौम के लिए, अपने पार्टी के लिए, तब वो दिन भी ज़रूर आता है जब आप लोगों को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के आगे बढ़ना होता है और इस पार्टी को आगे लेना है और इस देश को आगे लेना है। तो मैं एक बार आखिरी बार फिर से अपील करता हूँ कि प्लीज़, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आपका ये जो ऐप लॉन्च हुआ है, उस चीज़ का एक बेहतरीन इस्तेमाल करके आप लोग अपने रिप्रेजेंटेशंस को आगे रखिएगा। और यकीनन ये एक बेहतरीन इलेक्टोरल प्रोसेस होगा। ये सिर्फ नॉमिनेशन नहीं होगी, इसके अंदर में इलेक्शन, प्रॉपर इलेक्शन होगा आप लोगों का। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कांग्रेस जिस चीज़ को एनकरेज करता है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और आगे बढ़कर इन चीज़ों के ऊपर पार्टिसिपेट करके आने वाले 21 तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, तब तक आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, आपस में डिस्कशंस करेंगे, वे आउट निकाल के आप लोग इसको तरीके से इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, इस प्रोसेस को। तो नटवर जी से भी हमारा यही अपील है कि अभी काफ़ी डिस्कशंस हुई हमारा अंदर मीटिंग के अंदर में, उसके अंदर में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी डिस्कशन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आया है उसका फीडबैक जो है दिल्ली के अंदर में और बाकी जगहों पे प्रॉपरली हमारे मैसेज को क्लियरली उन तक पहुँचाएँ करके, हमें पूरा उम्मीद है नटवरलाल जी उस चीज़ को वो करेंगे। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे नासिर साहब हैं, इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर में रखा है, तो यकीनन आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ यूथ के मंजूर साहब और यूसुफ साहब ने भी कई डिस्कशन में आपके साथ बातें लिया है, उन चीज़ों को भी नोट करके आगे लेने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक कांग्रेस करगिल का जो वास्ता है, ये है कि हमारे जो कारगिल का लीडरशिप है, करबलाई साहब जो हैं, या दिल्ली में लीडरशिप है हमारे राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, ये सारे जो हैं, इन सबों को इनके पास एक विज़न है। करबलाई साहब तो राहुल जी और खड़गे जी के विज़न को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसी चीज़ के ऊपर हर रोज़ यही कहा जाता है कि हमारे पार्टी के अंदर में उस विज़न को हमने आगे लेके जाना है, लेकिन हर पार्टी के अंदर में कुछ इश्यूज़ रहता है। उन इश्यूज़ को सीरियसली रिजॉल्व करने के लिए तो आप लोगों को आगे बढ़ के काम करना है। और मैं नासिर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हमारे यहाँ जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अभी तक जो पार्टी का जो सिस्टम बना के रखा है और जिस तरह से पार्टी को चलाया है, बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश किया है, डिस्पाइट दिल्ली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट निकल के भी नहीं आया अभी तक हमको, उसके बावजूद भी। तो ये जो पार्टी है मजबूत रहेगी और आने वाले दिनों में जब यूथ का पार्टिसिपेशन जब प्रॉपरली एक डेमोक्रेटिक तरीके से जब आगे बढ़ेगा, तो हमें यकीन है कि ये पार्टी और भी मजबूत बनेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हमारी यूथ आगे बढ़कर इन सारे प्रोसेस को आगे ले जाएंगे और नटवरलाल जी भी बातों को आगे दिल्ली तक रखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो हम आप से
से इजाज़त लेना चाहेंगे और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने कवर किया। थैंक यू वेरी मच। सर खासकर बात करें तो सर हमारे लद्दाख में जो यूथ लीडर है सर, उनको खासकर पॉलिटिक्स में आने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है सर। एज ए कांग्रेस में भी बहुत सारे यूथ हैं, आने वाले इलेक्शन में उनको चांस देने के लिए खासकर कांग्रेस क्या कर रही है? आज के डेट में अगर देखा जाए तो हमारे यूथ की मैक्सिमम यही शिकायत रही है कि यूथ नहीं आ रहे हैं। अब आज काउंसिल के जितने भी सीट हैं उसमें आप शेयर देख लीजिए, 35 to 40% इस वक्त हमारा यूथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं कि यूथ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? हम पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हर चीज़ को जो है यूथ संभाले। अभी आप देख लीजिए करगिल का काउंसिल मेरे ख्याल में वाहिद काउंसिल जहाँ 40% से लेकर 45% आपको यूथ का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं जो हकीकत है उस चीज़ को लेके चाहिए। थैंक यू। सर इससे पहले कांग्रेस पार्टी में बहुत से डेवलपमेंट हमें देखने को मिला और काफी यूथ में भी खदशात थे। क्या इस ऐप लॉन्च के बाद क्या उन यूथ ये हमारे पार्टी के इंटरनल मैटर्स है, तो हम मीडिया के सामने इन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गए हैं और हम अपने लेवल पर सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।